हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो कौन थी? तो ये थी दोस्तों अवनी लेखारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अवनी लेखारा जिनका संबंध शूटिंग से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है इसका जो आयोजन है वो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना है आपको, जापान की राजधानी टोक्यो में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक था, भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल था इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे दोस्तों टेकचंद। और साथ ही याद रखना है कि समापन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो ये अवनी लेखारा थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अवनी लेखारा ने ये जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था इसमें 2 मेडल जीते हैं। एक तो गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, ये आपको याद रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस औद्योगिकी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक पार्क है इसे जेवर हवाई अड्डे के पास में ही तैयार किया जा रहा है। और कितने एकड़ एरिया में? तो 250 एकड़ एरिया में इसे विकसित किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक जो पार्क है यह स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसके मुख्यमंत्री है दोस्तों योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? तो ये लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो SDG प्रोग्रेस अवार्ड है इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी को इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया है? तो इन्होंने दोस्तों गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 बांग्लादेश। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बांग्लादेश की। तो आप मैप में देख सकते हो दोस्तों ये है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। और वर्तमान में यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना जी है, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? तो ये टका है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो बांग्लादेश है यह भारत के साथ किन किन राज्य से सीमा साझा करता है? तो वो राज्य कौन कौन से है ये नाम आपको बताना है। तो नाम कौन कौन से है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। याद रखना आपको, ये 5 नाम हैं जो बांग्लादेश देश से सीमा साझा करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पश्चिम बंगाल है यह बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। और यहाँ पे साथ ही हम बात करें कि भारत से जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय देश है वो कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। और साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश से, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो संप्रीति युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सतत विकास लक्ष्य है ये कितने हैं? तो 17 है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना है। और ये कब तक करना है? तो ये लक्ष्य कब से कब तक है? तो 2015 से 2030 का है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने
आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो ये रोक लगाई है दोस्तों अफगानिस्तान ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन चल रहा है। तो वहाँ की जो सरकार है उन्होंने सभी मनोरंजन पर रोक लगा दी है और साथ ही दोस्तों महिलाओं को किसी भी खेल में सम्मिलित नहीं होने का भी कह रही है। तो याद रखना आपको कि अफगानिस्तान देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएल का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, मतलब फेज 2 का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो दुबई यूएई में किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान देश की। तो अफगानिस्तान का जो नया नाम है दोस्तों वो क्या है? तो इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल है और यहाँ की जो करेंसी है वो अफगानी है। और जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद हसन अखन। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके जो नए सचिव बने हैं वो बने हैं राजीव बंसल। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है राजीव बंसल जिन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्तमान में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है यह कनाडा के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कनाडा की। तो यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दोस्तों ओटावा। और यहाँ की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। और नए प्रधानमंत्री कौन बन गए दोस्तों? फिर से जस्टिन ट्रूडो बन गए हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। और पहला देश कौन सा है? तो ये रूस है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह कनाडा और अमेरिका के बीच है। और साथ ही आपको याद रखना है कि कनाडा की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो ये पार्लियामेंट है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है कनाडा से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों यूक्रेन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें यूक्रेन की, जिसकी राजधानी है कीव। और साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? तो ये रिवेनिया है। यहाँ पे हम साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों नाटो की। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नाटो है यह 30 देशों की सेना का एक संगठन है जिसमें सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। ये जो नाटो है इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको याद रखना है। तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है? तो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है महासचिव नाटो के, जिनका नाम है दोस्तों जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो दोस्तों ये जो कोवलम समुद्र तट है यह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3 तमिलनाडु। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, यह स्वच्छ बीच को मिलता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो कोवलम समुद्र तट है यह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक 10 स्थान को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिसमें हाल ही में दोस्तों 2 नए स्थान हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और वो कौन कौन से? तो ये दोस्तों कोवलम और ईडन है। याद रखना है कि ये जो कोवलम है यह तमिलनाडु में स्थित है और ये जो ईडन है यह दोस्तों पुडुचेरी में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे तमिलनाडु राज्य की, जिसकी राजधानी हो गई चेन्नई। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो MK स्टालिन है। और साथ ही आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो ये RN रवि है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों किया गया है लेह में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और
सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन 2 लेह। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राधा कृष्ण माथुर हैं। और लद्दाख में दोस्तों 2 जिले हैं, एक है दोस्तों लेह और दूसरा है कारगिल। तो ये लद्दाख से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों रोज की तरह आज भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों गौतम अडानी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी है। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित क्यों किया जा रहा है? तो उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में अगस्त माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।